नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और वजह भी फिर से हैरान करने वाली है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे कि तभी अचानक से उन पर एक महिला काली स्याही फेंकती है। भरी सभा में हंगामा मच जाता है। भाषण दे रहे अरविंद केजरीवाल भी सन्न रह जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल पर फेंकी गई स्याही किसी साजिश या सियासत का नतीजा है? दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऑड इवन फॉर्मूले पर धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल होगा। दिल्ली वालों को ऑड इवन फॉर्मूला सफल बनाने के लिए शुक्रिया बोल रहे थे। तमाम जनता बैठी हुई ध्यान से केजरीवाल को सुन रही थी, लेकिन अचानक एक लड़की उठी और रंग में भंग हो गया। मंच पर माइक संभाले केजरीवाल को ज्यादा वक्त बीता नहीं था, तभी काली स्याही के कुछ छींटे उनके चेहरे, चश्मे और पोडियम पर पड़े, जहां वो खड़े हुए बोल रहे थे। इसके बाद कैमरे उस लड़की की ओर घूम गए जिसने केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंकी। स्याही फेंकने से पहले गुस्से में तमतमाई लड़की ने मंच की ओर कागज के कुछ टुकड़े उछाले। तभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस लड़की की ओर बढ़ी और देखते ही देखते हंगामा बरपा हो गया। तस्वीरों से साफ है कि केजरीवाल मंच पर बोल रहे हैं। अचानक एक लड़की उठकर हल्ला मचाने लगती है। सबसे पहले वो अपने हाथ में पकड़े हुए कागज के टुकड़े उड़ाती है। इसके बाद सीडी केजरीवाल के मंच की ओर फेंकती है। तब तक आपके कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस के जवान उसे घेरते हैं, लेकिन इनके घेरे से निकलकर लड़की केजरीवाल के चेहरे पर काली स्याही फेंकती है। चेहरे पर स्याही पड़ने के बाद केजरीवाल सन्न रह जाते हैं और खामोशी से मंच के सामने चल रहे घटनाक्रम को देखते रहते हैं। मंच पर खड़े अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि उनके हाथ में कुछ पोस्टर हैं, वो ले लीजिए। वो किसी घोटाले के बारे में जिक्र कर रही हैं। आपके कार्यकर्ता ने लड़की के हाथ से पोस्टर छीन लिए। देखते ही देखते धन्यवाद सभा हंगामा खेज हो गई। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने लड़की को घेर लिया। मंच पर बैठे दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय लोगों से बैठने की अपील करते रहे, लेकिन एक बार हंगामा उठा तो बढ़ता ही चला गया। जिनके मन में 15 दिन में नहीं कुछ कर पाए तो सोचे आज चलो छत्रसाल में कुछ करके आते हैं। वही खड़े रहे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। जो जहाँ खड़ा हो वही खड़ा रहेगा। सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी खड़े रहेंगे अपने जगह पे, सारे लोग खड़े रहिए अपने जगह पे। छत्रसाल स्टेडियम में अफरा तफरी बढ़ती चली गई। स्याही फेंकने वाली लड़की को स्टेडियम के बाहर ले जाया जाने लगा। तब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंच से कहा, दिल्ली में दोबारा गद्दी संभालने के बाद यह पहला मौका है जब किसी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंकी। लेकिन सवाल उठता है कि इस स्याही कांड की असल वजह क्या है। पंकज जैन के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम मेट्रो के सभी ऑड इवन फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल की धन्यवाद सभा चल रही थी। तभी अचानक एक महिला मंच के सामने आती है। मेट्रो के सभी अधिकारियों को मंच पर मौजूद आप नेताओं की ओर सीडी और कागज फेंकती है। मेट्रो के सभी पुलिस और आपके कार्यकर्ता महिला को रोककर उसके चारों ओर घेरा बनाते हैं, लेकिन बावजूद वो केजरीवाल की ओर बढ़ती है और केजरीवाल पर काली स्याही फेंकती है। जो कहना है कह दिया, सभी लोग अपने अपने जगह पे आप लोग खड़े रहें।
क्रम में हंगामा मच जाता है। केजरीवाल की भरी सभा में स्याही कांड से सब कोई सन्न रह जाता है। मुख्यमंत्री खुद मानो शून्य में चले जाते हैं। कुछ पलों के लिए भाषण बंद हो जाता है। सीएम का चेहरा भाव शून्य हो जाता है। भावना अरोड़ा यही वो महिला है जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर काली स्याही फेंकी है। घटना स्थल से हटाने से पहले जाते जाते उसने केजरीवाल के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। सुनिए वो दिल्ली सरकार और केजरीवाल पर क्या आरोप लगा रही है। सीएनजी का घोटाला हुआ है, मैंने कुछ स्कैन किए, मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैडम और है स्कूटी के नंबरों पे, स्कूटी के नंबरों पे लोगों ने सीएनजी के सर्टिफिकेट भी रखे हैं। एक ही नंबर पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रदूषण कम करने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला को सफल बनाने के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। लेकिन बीच सभा में महिला ने चीख कर केजरीवाल के ऑड इवन फॉर्मूले के दौरान दिल्ली में सीएनजी घोटाले का आरोप लगाया। वो यहाँ तक कह रही है कि स्कैम को सामने लाने के लिए उसने खुद ही सीएनजी स्कैम को अंजाम दिया। आपके लिए अब ये जानना जरूरी है कि आखिर केजरीवाल के चेहरे पर काली स्याही फेंकने वाली ये है कौन। आप कहाँ से जुड़ी हैं? आप कहाँ से जुड़ी हैं? भावना, आप कहाँ से जुड़ी हैं? हेलो, अच्छा। भावना अरोड़ा खुद को आम आदमी सेना का पंजाब प्रभारी बता रही है। उसने बाद में ये भी कहा कि उसे दिल्ली के मंत्रियों से पहले मिलने तक नहीं दिया गया। उसकी बातों को बार-बार अनसुना किया गया। उसके आरोपों पर रत्ती भर ध्यान नहीं दिया गया। आज तक के पास आम आदमी सेना के अध्यक्ष प्रभात कुमार का वो बयान भी है जिसमें वो भी दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल का भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकाबला कमजोर पड़ चुका है। ये सर्टिफिकेशन जो मोटरसाइकिल के ऊपर दिया गया है, जबकि मोटरसाइकिल पे सीएनजी लगती नहीं है। तो बड़ी अजीब सी विडंबना है कि एक तरफ तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हम इनके सहयोग में हैं। लेकिन हम अरविंद केजरीवाल, भावना जी खुद अरविंद केजरीवाल से मिलने गई, उन्होंने स्टिंग दिया कि दिल्ली सरकार के खिलाफ ये स्टिंग चल रहा है, देखिए सर ये हो रहा है, इसको संभालिए आप। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़े कर रही है। नेता लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है और दिल्ली पुलिस की लापरवाही का ही ये नतीजा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। घटना यकीनन बड़ी है और ये भी तय है कि मामला सियासी शक्ल लेते हुए काफी दूर तलक जाएगा। दिल्ली से पंकज जैन और रोहित मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई और मिनटों बाद राजनीति शुरू हो गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने इसे सीधे तौर पर सुरक्षा के सवाल से जोड़ दिया तो बीजेपी ने घटना की निंदा करते हुए मामले की जांच कराए जाने की मांग कर डाली। स्याही कांड फिर से लौट आया है। धमाकेदार जीत के साथ दिल्ली की सत्ता पर दोबारा काबिज होने वाले अरविंद केजरीवाल पर इस बार पहली मर्तबा किसी ने स्याही फेंकी है। स्याही फेंकी तो सनसनी मच गई और सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस पर संगीन आरोप लगा दिए। पूरी सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की जान खतरे में है। आज कोई महिला आके या कोई व्यक्ति आके दिल्ली के मुख्यमंत्री के, दिल्ली की कैबिनेट के ऊपर तेजाब फेंक के चला जाए, हजारों लोग बैठे हैं वहाँ पे, बम ब्लास्ट करके चला जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? पुलिस कहाँ पे? क्या ये घटना ये नहीं दिखाती कि दिल्ली की पुलिस सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई हमला कराने के लिए तैयार बैठी हुई है? मनीष सिसोदिया ने इस साजिश के पीछे बीजेपी का नाम टांग दिया और बीजेपी वाले कहीं ना कहीं इस तरह के मौकों का फायदा उठा के अरविंद केजरीवाल या दिल्ली की पूरी कैबिनेट के ऊपर हमला कराना चाहते हैं। ये हत्या भी करा सकते हैं लोग, क्योंकि इनसे संभल नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी में इस स्याही कांड के लिए अलग अलग कारण गिनाए गए। उप मुख्यमंत्री ने इसे साजिश कहा, जान को खतरा बताया। तो जब मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम हो रहा है उसमें दिल्ली पुलिस कहाँ थी? क्या किया उसने? कोई कार्रवाई हुई उनकी ओर से? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, ऐसी घटनाएं अरविंद केजरीवाल के साथ पहले भी हो चुकी हैं और जब उसकी जांच हुई, गहनता से जांच करने के बाद यह पता चला कि उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहे हैं। बीजेपी ने स्याही कांड का विरोध किया
पार्टी बोली विरोध का ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन लगे हाथों ये भी कह दिया कि दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार के कारनामों से आजिज आ गई है। पार्टी ने स्याही कांड की जांच कराए जाने की मांग भी की है। मैं पहली बार कह रहा हूँ, कानून किसी को नहीं तोड़ना चाहिए, गलत है। और अगर किसी ने किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ये भी तो पता करना चाहिए कि क्यों किया गया, किसने किया, क्या ये व्यक्ति है, कोई साजिश है। ऐसे ये साजिश कह दें उससे थोड़ी ना कोई साजिश बनेगा। इससे पहले जब स्याही कांड हुआ तो छत्रसाल स्टेडियम में कुछ देर के हंगामे के बाद खुद मुख्यमंत्री ने लड़की को छोड़ देने को कहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी सेना के कार्यकर्ता, जो कि कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, आखिर बार बार केजरीवाल पर निशाना क्यों साधते हैं। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों को धन्यवाद कह रहे थे कि उनके सहयोग से ही ऑड इवन फॉर्मूला कामयाब हुआ। लेकिन धन्यवाद कार्यक्रम में भावना अरोड़ा के स्याही कांड से माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम का मंच सजा था। मुख्यमंत्री विराजमान थे, दिल्ली के सरकार के चुनिंदा मंत्री भी मौजूद थे, दिल्ली की जनता थी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा था। मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए दिल्ली वालों के बड़े दिल का बखान कर रहे थे कि जिस ऑड इवन पर इतनी उंगलियां उठी उसे दिल्ली वालों ने कामयाब कर दिखाया। दिल्ली के लोगों ने कमाल करके दिखा दिया और आज हम सब लोग उसकी खुशी मनाने के लिए और दिल्ली के सभी लोगों को बधाई देने के लिए यहाँ पे आमंत्रित यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले दिल्ली के लोगों ने जो करिश्मा करके दिखाया, वाकई एक करिश्मा है। अरविंद केजरीवाल पूरी रॉ में बोल रहे थे कि अचानक भीड़ में हलचल हुई। एक लड़की जिसे आपके कार्यकर्ता और पुलिस वाले घेरने की कोशिश कर रहे थे, उसने अचानक अपने बैग में पड़ी स्याही की शीशी अरविंद केजरीवाल की ओर उलीच मारी। बचते बचाते भी और मंच के दूर होते हुए भी स्याही की बूंदों के कुछ छींटे उनके चेहरे पर पड़ गए। उनका चेहरा तमतमा उठा, गुस्से में आंखें ठहर गई, लेकिन उन्होंने लड़की को छोड़ देने को कहा। बहरहाल पुलिस ने उसे दबोच लिया, लेकिन जिस कार्यक्रम के लिए छत्रसाल स्टेडियम सजा था उसके रंग में भंग पड़ गई। केजरीवाल दिल्ली वालों के सामने कृतज्ञता जताने आए थे और शायद ये बताने भी कि दिल्ली को चलाना उन्हें बखूबी आता है, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हो सका जैसा उन्होंने सोचा था। आज तक ब्यूरो। 15 दिन का ऑड इवन कार्यक्रम था, फॉर्मूला था जिसे लागू किया गया और आम आदमी पार्टी इसे सफल बता रही है। दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करने के लिए दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में यह कार्यक्रम हो रहा था। अरविंद केजरीवाल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि भावना अरोड़ा नाम की इस लड़की ने उन पर स्याही फेंक दी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आरोप प्रत्यारोप का दौर था। तुरंत कुछ ही देर बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया सामने आए और उन्होंने इसे सीधे सीधे बीजेपी की साजिश करार दे दिया। मनीष ने यहां तक कहा कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। दिल्ली पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए मनीष ने कहा कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक है ये कि एक मुख्यमंत्री पर एक लड़की स्याही फेंक देती है। स्याही की जगह कुछ और चीज भी हो सकती थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया भी इस पर मिली और दिल्ली पुलिस ने कहा कि Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री को और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठीक थी, चाक चौबंद थी। यहां पर आपकी जी बस थोड़ा सा इंतजार, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बस अब से कुछ ही पलों में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से राहुल कंवल की सीधी बात देखी।